क्यों भोगने पड़ते हैं हमें कर्म ऐसे कि जिससे हमारी रूह भी कांप जाती है और हम ये कह उठते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसका हमें फल मिल रहा है। जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी विकट परिस्थिति नहीं आती तब तक ये प्रश्न भी नहीं आता कि कौन सा कर्म किया है जिसका फल हमें इस जीवन में मिल रहा है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं तो माँ बाप दुखी होकर बोलते हैं कि किस जन्म का बदला लेने के लिए आप आए हैं हमारे जीवन में। और ये सत्यार्थ है। हर रिश्ता, हर बंधन कर्म के साथ बंधा हुआ आता है, जो भाई बहन, माता पिता, पत्नी, इन सभी रूपों में हमें मिलता है। और कर्म हमारा कोई एक जन्म का नहीं है, 84 की गिनती में आते हैं कर्म। 84 लाख योनियों के बाद हर जन्म को भुगतते भुगतते हम आत्मा के कर्म को काटते हुए आते हैं। आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो तुरंत हमारी आत्मा अपने दूसरे जन्म को पाएगी। उसे दूसरा शरीर चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ इस जन्म हमारा अधूरा रह जाएगा या कुछ इच्छाएं रह जाएंगी, जो आत्मा को अगले शरीर में जाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। क्यों कहा गया है कि आप निरंतर जाप करें, आप निरंतर पूजा पाठ करें, आप 24 घंटे ज़बान पर कोई और बात रखने से अच्छा है हरि नाम का जाप करें, या जिनको आप मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनका नाम स्मरण करें कि हमारे जन्मों के कर्म कट जाते हैं प्रभु के मंत्र जाप से। तो क्यों ना हम मंत्रों पर, प्रभु के ध्यान पर, और कहते हैं जब कर्म अच्छे होते हैं ना तो किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं बनती, कर्म ही पूजा बन जाता है। आपका कर्म ही पूजा पाठ बन जाएगा और ईश्वर उसी से प्रसन्न होगा कि देखो इसके कर्म कितने अच्छे हैं कि मेरी उपासना और मेरा ध्यान इसके कर्म में ही छिपा हुआ है। अपने कर्मों को निष्ठा से कीजिए, किसी भी कर्म को। परीक्षाएं होंगी, आप परीक्षा में सफल भी होंगे, परंतु कर्म अपने हमेशा अच्छे करें। कभी भूले ना कि कर्मों का भोग भोगने के लिए आत्मा को आना ही पड़ेगा। शरीर बदलेगा, आत्मा सब जानती है कि उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, क्या अधूरा छूटा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा मुक्त हो तो आज और अभी से अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कर्मों को बदलें, तो आपके जीवन की कुंडली बदल जाएगी और आपका जीवन स्वयं बदल जाएगा। इसलिए कर्म ही सबसे बड़ी कुंडली है, इसे बदलें